सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो पूछा है मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। ध्यान से सुनना। आपने पूछा कि मानव की मुक्ति का मार्ग क्या है, मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। तो मानव के कल्याण का मार्ग है परमात्मा के चरणों में निस्वार्थ भक्ति होना। बोले मंदिर हमें इसलिए नहीं जाना कि हमारी फैक्ट्री चलने लग जाए, मंदिर इसलिए नहीं जाना। बोले पिछली बार 20 एकड़ वो 20 क्विंटल हुआ तो अब केवल 40 क्विंटल हो। नहीं, मंदिर इसलिए नहीं जाना कि घर में पोता हो जावे। बोले मंदिर इसलिए जाना है कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। परमात्मा के चरणों में निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। पूजा तो करनी है, पाठ तो करना है, भजन तो करना है, लेकिन बदले में कुछ मांगना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, मांगते रहते हैं, है ना। क्या मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु सुख मिलना चाहिए और संपत्ति मिलनी चाहिए। सुख मिले, और सुख मिले किसमें मिले, अठन्नी का कपूर जलाएंगे और उसमें प्रार्थना क्या करेंगे, सुख संपत्ति घर आवे। बोले संपत्ति कितनी चाहिए देवेंद्र जी। पहले के जो लोग होते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब, लेकिन आजकल कितना मांगते हैं कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए। बोले कितना, मेरे भजन करता है, पूजा करता है, बोल जो मांगेगा दूंगा। मांग तो मांगता है, हे साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए। कितना, जामे कुटुंब समाए, बोले नहीं, कितना, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए। मेरे सारे बैंक भर जाए, साईं इतना दीजिए, मेरे सारे बैंक भर जाए। बोले दूंगा, और बता, और एक काम और करो, हो पड़ोसी तो भूखा मरे, साधु न घर में आए। पड़ोसी तो भूखा मरे, साधु न घर में जाए। ऐसी सोच हो गई। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। एक अठन्नी का कपूर जलाएंगे और उसमें मांगते क्या है, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे। घी 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 ऐसा होता है, कई बार तो मैंने देखा है घरों में। बोले मम्मी, एक जगह कई कथा चल रही थी, बहू बोली, बोले मम्मी जी, बोले हाँ बेटा, बोले पिछली बार घी मंगाया था 5 किलो, इसमें से ये पौना किलो आधा किलो बचा हुआ है, फेंक दूं, खराब हो गया, बदबू आ रही है। बोले फेंक मत। बोले मम्मी कोई नहीं खाएगा ये, अब तो दोबारा आ गया 10 किलो, ये फेंक देती हूँ, कोई नहीं खाएगा, बच्चे भी नहीं हाथ लगा रहे। बोले फेंक मत। बोले क्या करोगी, बोले बदबू आ रही है इसमें। बोले फेंक मत। बोले क्या करोगी, बोले मंदिर वाली बाती भिगो दे। हैं? वो मंदिर वाली बाती भिगो दे इसमें, है ना, जो दीपक के लिए बत्ती लगाते हैं, बोले वो जला दे और सब उसमें दीपक, मंदिर में तो सब चल जाता है। कई लोग तो पूजा का घी अलग से रखते हैं। बोले पूजा का घी देना, पूजा का घी 100 रुपए किलो और वैसा घी 1000 रुपए किलो। क्यों गुरुजी, यही बात है, पूजा का घी देना। ऐसा नहीं,
अपने लिए अच्छा तो भगवान के लिए भी अच्छा होना चाहिए। और मांगते क्या है? सुख संपत्ति, घर आवे कष्ट मिटे तन का। और राजू भैया अंत में सफाई भी देते हैं लोग, क्या बोलते हैं मालूम? कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। लेकिन धारू भैया ऐसा पहले बोलते थे, तन मन धन सब कुछ है तेरा। अब नहीं बोलते, बोले अब क्या बोलते हैं? बोले तन मन धन, पहले बोलते थे सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन अब क्या बोलते हैं गुरुजी? तन मन धन सब कुछ है मेरा, ओ प्रभु सब कुछ है मेरा, ओ मेरा मुझको दे दे, मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। ऐसा बोलते हैं महाराज। भगवान से मांगना कुछ नहीं चाहिए। और एक बात और सुनना, कहते हैं भगवान से पूजा के बदले, पाठ के बदले, भजन के बदले, कथा के बदले, कीर्तन के बदले यदि तुम मांगोगे, यदि तुम मांगोगे तो वो दे देगा। ये बड़ा दयालु है, ये देगा। लेकिन मांगोगे तो ये वही देगा जो तुम मांगोगे। लेकिन नहीं मांगोगे तो ये वो भी दे सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों? मांगते हम अपने हिसाब से हैं और देता ये अपने हिसाब से है। मांगते हैं तो ये वही देगा जो हम मांगेंगे, लेकिन नहीं मांगेंगे तो ये वो दे देगा जो हम सोच भी नहीं सकते। कि तेरे दरबार में अजब जलवा गिरी देखी, देते किसी को देखा नहीं मगर झोली भरी देखी। प्रभु तेरे दरबार में खाली हाथ आते हैं लोग और झोली भर करके ले जाते हैं। असली भाव होना जरूरी है। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, निस्वार्थ भक्ति हो जीवन में। ये मानव जीवन का परम धर्म है, मुक्ति का मार्ग है। और रामचरितमानस में भगवान कहते हैं क्या? निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाले हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। सबरी माता को नवदा भक्ति भगवान बताते हैं। असली बोले निर्मल, तो श्रद्धा से केवल मुझे चाहता है, मैं उसको अपने आप को भी सौंप देता हूं। भगवान कहते हैं कि जो तू धावे एक पग, मैं धाऊं पग 60। अरे जो तू कर रो काठ तो मैं लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं मेरा भक्त एक कदम चल करके आता है तो मैं 60 कदम दौड़ करके जाता हूं और उसे गले लगाता हूं। तो कहने का भाव क्या? भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। पूजा तो करें, भजन तो करें, पाठ तो करें, लेकिन प्रभु से कुछ मांगना नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि किसको पूजें, किसको छोड़ें। तो लिखा निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए और विश्वास केवल एक में रखना है। यदि तुम कृष्ण की पूजा करते हो, ये नहीं कि राम को तुम कुछ समझो ही ना। यदि तुम माता की पूजा करते हो तो शिव को कुछ समझो ही ना। बोले निंदा कभी किसी की मत करो, बुरा किसी को मत बोलो, विश्वास केवल एक में रखो।
क्योंकि लिखा है कि एक एक साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। एक एक साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। सत की बांधी बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। विश्वास हमेशा एक में रखो। देखो आपको पूरे वृक्ष को प्रफुल्लित करना है, फूल भी चाहिए, पत्ते भी चाहिए, फल भी चाहिए। तो ऐसा थोड़ी है सब में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। पानी कहाँ डालते हैं? जड़ में। तो विश्वास एक में हो, निंदा कभी किसी की नहीं होनी चाहिए। निष्ठा से, प्रेम से जिसको तुम पूजते हो उसी का ध्यान रखो। लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़े दिन किसी का ध्यान करते हैं, थोड़े दिन किसी को, थोड़े दिन किसी को, थोड़े दिन किसी को। किसी को पूछा, कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा था, तो पता चला बोले पंडित जी आए हैं वृंदावन से, उनसे पूछते हैं जाकर के। अब पहुंच गए मनीष जी के पास में। मनीष जी ये काम नहीं हो रहा, काम सेट नहीं हो रहा, कुछ बहुत बार इंटरव्यू दे दिया। अब मनीष जी कन्हैया के भक्त बोल दिया, अरे भैया ये मंत्र जाप करना, हे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये कन्हैया का मंत्र जाप करना और आरती करना। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। 2 महीने तक मंत्र जाप किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। खूब आरती गाई। देखा काम सिद्ध नहीं हुआ, तो पहुंच गए आयुष जी के पास में। आयुष जी हनुमान जी महाराज के भक्त हैं। अरे पंडित जी तुम बताओ क्या करें? अब आयुष जी ने बोल दिया, बोले कृष्ण जी का नहीं, हनुमान जी का भजन करो। अच्छा काम सिद्ध होगा? बोले हाँ, हनुमान जी महाराज सच्चे देवता हैं, कलयुग में उनका प्रताप है। और केवल कलयुग में नहीं, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में हनुमान जी का नाम रहा। चारों युग प्रताप तुम्हारा।